देखिए ओए भाई प्लीज, देखिए कल एक क्वेश्चन था भाई, प्लीज देखिए कल एक क्वेश्चन था, मैंने बताया था थोड़ा लेंथी गया था। कह रहा है कि दो वेक्टर के रिजल्ट, दो वेक्टर का जो सम है वो स्केलर सम जो है वो 18 न्यूटन दे रखा है। क्वेश्चन में भेज दूंगा आपको, ठीक है, आंसर कर रहा हूँ मैं इसको। दो वेक्टर का जो सम था, मैंने मान लिया पहला वेक्टर F1 F2 कर लिया, दो फोर्स है जिनका स्केलर सम क्या दे रखा है 18 न्यूटन दे रखा है, और उनका जो रिजल्ट है वेक्टर सम है वो 12 न्यूटन है। क्या है? 12 न्यूटन। उनका स्केलर सम 18 न्यूटन है और जो वेक्टर सम है वो 12 न्यूटन है, ठीक है। फिर कह रहा है भैया कि जो ये रिजल्ट है उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है 90 डिग्री दे रखा है। क्या रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। आपको F1 F2 दोनों की वैल्यूज निकालनी है। देखिए भैया कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने को पता है कि डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन यहां से सीधा मैं पहले ये कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट क्या दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? tan बीटा सेकंड वेक्टर sin थीटा फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर cos थीटा, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका tan 90 और सेकंड वेक्टर क्या F2 sin थीटा और F2 है F1 प्लस F2 cos थीटा, ठीक है। तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनाइट होती है। F2 sin थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 cos थीटा हो गया। तो ये हमने ये इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, इसको इधर ले आया, उसको इधर ले गए, तो क्या होगा F1 प्लस F2 cos थीटा बराबर में क्या होगा F2 sin थीटा अपॉन में इंफिनिटी। तो भैया एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या होता है भैया? 0। तो F1 प्लस F2 cos थीटा बराबर में क्या आ गया भैया? 0 हो गया। तो यहां से हमारा F2 की वैल्यू क्या आ रही है? F2 cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस F1 आ गई। इसे कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा यहां पर अगर मैं F1 की वैल्यू निकालूं तो F1 की वैल्यू क्या होगी? हाँ, F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू निकाला तो 18 माइनस F1, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और इसको कर दो आप सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चलो, तो हम जानते हैं वी ऑल्सो नो, वी ऑल्सो रिजल्टेंट क्या होता है वेक्टर सम F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो R की वैल्यू क्या रखी है हमें? 12। F1 की वैल्यू F1 ही रहने दीजिए। F2 की वैल्यू क्या रखी है? 18 माइनस होल स्क्वायर 2 F1, और F2 cos थीटा की वैल्यू क्या रखी है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन? माइनस F1, ठीक है भैया। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन उसकी वैल्यू क्या रखी है? तो 12 F1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा 324 F1 स्क्वायर, और क्या होगा 36 F1 स्क्वायर के लिखा, और -2F1 स्क्वायर। ये देखो ना, -2F1 स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या होगा 144, और ये इधर इधर स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट बाहर निकल आएगा, तो ये क्या होगा F1 स्क्वायर और 324 F1 स्क्वायर -36 F1 और 2F1 स्क्वायर, ये और ये क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए तो क्या होगा 144 324 बराबर में -36 F1, तो ये हो जाएगा आपका -180 -36 F1। तो F1 की वैल्यू क्या आ गई भैया? 5। क्या आ गई? 5 न्यूटन आ गई। तो अब आपको पता दोनों का स्केलर सम क्या रखा है 18, तो एक 5 आ गई, तो F2 क्या होगा 13 न्यूटन। ये हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आज जब प्रॉपर वे से किया तो एक बार में आ गया, ठीक है भैया। अब देखिए आज जो टॉपिक है आपका, ठीक है, वो पूरा का पूरा वेक्टर लॉ पर ही बेस्ड है। पता है ये टाइम बाहर जा भी
बाहर जाए, 11वीं क्लास चल रही है, ठीक है। देखिए भैया, तो आज जो टॉपिक है आपका बेस्ड है वो है आपका रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। और ये आपका बेसिकली बेस्ड है उसी पे जो हमने निकाला, ठीक है। तो अम्ब्रेला प्रॉब्लम और रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, जब आजकल तो बहुत देखोगे, ठीक है। अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ठीक है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम क्या है भैया? रिवर बोर्ड प्रॉब्लम ध्यान दीजिए, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम कहती है भैया कि एक रिवर है, उसको आपको क्रॉस करना है, ठीक है। एक रिवर है, उसको आपको क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने के लिए दो कंडीशन होती है। एक तो आप शॉर्टेस्ट टाइम ले सकते हो और एक आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले सकते हो। तो केस फर्स्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, केस फर्स्ट, ध्यान दीजिए, आसान है। केस फर्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप क्या करोगे? आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है। क्या करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए एक रिवर है, ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है। इसको रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक में भी डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का भी कंसेप्ट लगाते हैं। अरे भाई प्लीज हो जा, ठीक है। अब देखिए वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इसके अंदर जो पानी बह रहा है ना, उसकी रिवर की वेलोसिटी क्या है? वी आर है। वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। और वी भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में जो बोट की वेलोसिटी है वो क्या है भैया? वी बी है। क्या है? और आप चाहते हो कि आप देखिए रिवर ऐसे चल रही है वी आर से, और आपको शॉर्टेस्ट, मतलब आप ए पर खड़े हो और आपको बी पर ही जाना है, तो आप चाहते हो ए और बी ये क्या है? आपके द्वारा कवर किया गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर आप कहीं और जाते हो ना, कोई इसके अलावा एकदम स्ट्रेट लाइन के अलावा कहीं और कोई पॉइंट होगा, तो वो इससे बड़ा डिस्टेंस होगा। मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा? बड़ा ही होगा। यहाँ पर है तो डिस्टेंस क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब अगर जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाए तो आपको ये वाला पाथ कवर करना है, समझ गए? यहां से यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट, इसको कवर करना। तो भैया देखिए, आप ए से निकलो और बी पर ही पहुंचो, ऐसा कब पॉसिबल हो पाएगा? ऐसा कब? देखिए आपकी जो वेलोसिटी हो क्या है भैया? वी बी है। क्या है? इससे आप तैर रहे हो, इससे रिवर इधर की तरफ बह रही है, तो आपको किधर चलना पड़ेगा कि आप एग्जैक्ट ए से निकलो और बी पर पहुंचो? है वो तो तेरे को पता ना, तूने कर रखा है इसलिए बता रहा, लेफ्ट डायरेक्शन में। दिमाग लगा भैया कैसे? देखिए अगर हम ऐसे चलते हैं, ऐसे तैरते हैं, तो रिवर मुझे धकेल के कहाँ ले आएगी? क्योंकि रिवर भी तो ऐसी बह रही है। तो अगर आप ऐसे चलोगे इस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हो, तो रिवर पे का भी धक्का लग रहा है, तो आपकी डायरेक्शन चेंज होते 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 आप कहीं और पहुंच जाओगे, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट की तरफ रिवर आ रही है और आप सीधा जा रहे हो, तो रिवर भी तो अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगी आपके ऊपर, नहीं समझे? आपने ये वाली ट्रेजेक्टरी ली है, आप चाहते हो कि आप इस रास्ते पे जाओ, आप इस रास्ते पे जाओगे, अगर आप थोड़ा भी तैरोगे तो रिवर तो आपको धक्का देगी, रिवर थोड़ी ना रुक जाएगी आपके लिए। तो रिवर धक्का देगी तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी? कुछ तो चेंज जाएगा। यहाँ पहुंच जाओगे, फिर भी आप आगे की तरफ जा रहे हो, फिर भी रिवर धक्का देगी तो आप और इधर पहुंच जाओगे। आप इधर की तरफ तैर रहे हो तो और फिर रिवर और धक्का देगी, तो आपका रास्ता कहीं और चले जाएगा, और ये शॉर्टर डिस्टेंस नहीं है। अरे कहीं पहुंच जाए, ठीक है, लेकिन आप अपने जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हो उस वाले मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। अब क्या करना अपने को, ध्यान दीजिए, हम ए से निकले और बी पे एग्जैक्टली पहुंच जाए, ऐसा जब ही पॉसिबल है। हाँ भाई, अरे यार क्लास ले रहा हूं, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ आना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए भैया, तो आप ए से निकलो एग्जैक्टली बी पे पहुंच जाओ, ऐसा जब भी पॉसिबल है जब आप अपनी डायरेक्शन को, वेलोसिटी की डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में रखोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जब आप इधर जा रहे हो तो रिवर धकेलेगी आपको इधर की तरफ धकेलेगी, तो आप यहाँ पहुंचोगे, थोड़ा डायरेक्शन चेंज होगा। यहाँ पे धक्के आओगे तो आप इधर की तरफ अपनी डायरेक्शन को, तो रिवर फिर धकेलेगी तो आप इधर हो जाओगे, मतलब समझ गए?
रिवर आपको वहीं पहुंचा देगी। दोबारा से देखो, ठीक है, आप अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा यही रखोगे। अब ये रखने पे क्या होगा, जब आप यहाँ पे होगे तो रिवर धकेलेगी आपको, आपकी डायरेक्शन ही हो जाएगी। फिर रिवर आप आगे की तरफ तैरोगे, अपनी डायरेक्शन को इधर रखोगे, रिवर फिर धकेलेगी, आप इधर आ जाओगे, ठीक है, रिवर फिर धकेलेगी, आप इधर जाओगे, आप तो इधर ही तैर रहे हो ना, रिवर फिर धकेलेगी तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। मतलब रिवर के धक्के की वजह से रिवर आपको ऐसे की तरफ ले आएगी, इधर की तरफ, रिवर आपको इधर की तरफ धकेलने का प्रयास करेगी, जिससे आप यहाँ पे जाने, सुन लीजिए, आप इधर की तरफ जा रहे हो तो रिवर धकेल धकेल के कहाँ पहुंचा देगी आपको। अगर आप ऑलरेडी इधर चलते हो तो रिवर आपको पता नहीं कहाँ चली जाती, यहाँ इधर की तरफ कहीं जाती है ना, लेकिन आप इधर की तरफ चल रहे हो तो रिवर का धक्का लग लग के कहाँ पहुंचा देगी, रिवर आपको बी पॉइंट पर एग्जैक्टली पहुंचा देगी। इसलिए जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है तो आप इसी तरीके से इस डायरेक्शन में चलोगे, समझ गए। बस फिजिक्स में बाई चांस नहीं होता, अब मैं कहता हूँ फिजिक्स में बाई चांस नहीं होता। भाई वही निकालेगा, वही निकालेगा। तो ये क्या है भैया, हम कितने एंगल से चले, थीटा एंगल से, हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है जो हमें इधर की तरफ धक्का दे रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, वी आर है, और हम कितनी वेलोसिटी आ रहे हैं भैया, वीबी से, इधर की तरफ किससे आ रहे हैं, वीबी से, और ये हमारा फाइनल पाथ होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा भैया, फाइनल पाथ होगा, ये हमारा, हम यहां चले, रिवर ने इधर धकेला, फाइनल पाथ ही हो गया, समझ गए, इस रास्ते पे आ गए हम। अब देखिए भैया, इसे कहते हैं भैया वेलोसिटी ऑफ रिवर बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये क्या है भैया, ये कौन सी वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है, बोट की वेलोसिटी, इधर किसकी वेलोसिटी है, रिवर की, धकेल धकेल के ये वाली वेलोसिटी आ गई मेरे पास, इस डायरेक्शन में आ गई, इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के जरिए बोट की वेलोसिटी आपकी ये हो गई, समझ गए। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है, ठीक है, ये अभी सीबीएसई में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है टॉपिक है, ठीक है, ठीक है, सुन लो, आप इधर जा रहे हो, क्या हो रहा है ये, साला बुड्ढे रहते मारूंगे आज के, इम्पल्स में क्या था क्या कभी, तो ताली कैसे बजाना सीख गया। देखिए भैया सुन लीजिए, ओए, तो हमें ए से एग्जैक्टली कहां पहुंचना है भैया, बी की तरफ पहुंचना है, तो भैया अपने पाथ को हम ऑलरेडी यहां पे रखेंगे ताकि रिवर धकेल धकेल के कहां पहुंचा दे भैया, बी पर पहुंचा दे। तो ये क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ आपकी यानी बोट की वेलोसिटी, ये क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ रिवर, बाद में आपकी वेलोसिटी ये आती है, वेलोसिटी जब होती है इस डायरेक्शन में आप तब पहुंच पाते हो जब रिवर आपको धकेलती है, यानी बोट को ढकेल ढकेल करके उस वाले रास्ते पे ला देती है, यानी ये क्या हुआ, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी किसकी, बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। चलो भैया अब इसे निकालते हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ए बी, और ये क्या है भैया, सी कर दो इसको, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखिए, इस ट्राइंगल में देखिए भैया, तो आपको क्या क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बोट आपको दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी आपको दे रखी है, आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी आपको निकालना। तो ट्राइंगल में अप्लाइंग पीटीएच, अप्लाइंग पाइथागोरस, ठीक है, पीटीएच क्या कहता है भैया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो गया। हाइपोटेनियस क्या है भैया आपका, वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बेस क्या आपका, वीबीआर, वीबीआर का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और परपेंडिकुलर क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या आ गया आपका भैया, इधर ले आओगे तो इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो वीबी माइनस वीबी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वीबी आर की वैल्यू क्या आ गई, यानी जो रिवर धक्का देकर के बोट की वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी आई है वो क्या है भैया, वीबी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ये होगी आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है।
अच्छा ये थीटा कितना निकालना है, मतलब कितने एंगल पर आपको तैरना है, किस एंगल पर आप तैरो, ए से किस एंगल पर आप तैरो कि आप कहां पहुंच जाओ, बी पर, तो वो एंगल भी निकाल लेते हैं। नाउ थीटा, थीटा क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ, अरे एक ही बात है, बोट भी तो तैरती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बोट या डायरेक्शन ऑफ बोट, हाँ डायरेक्शन ऑफ बोट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ बोट क्या होगी भैया, तो देखिए सुन लीजिए, आपको क्या रखा है, हाइपोटेन्यूस और क्या रखा है, परपेंडिकुलर। जो चीज आप कैलकुलेट करते हो उसका इस्तेमाल नहीं करते, आपने क्या कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया है, तो आपको इस्तेमाल नहीं करना है, जो आपको स्टार्टिंग में ना उसी का इस्तेमाल करना। तो भैया चलो देखते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ बोट क्या होगा भैया, तो भैया हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर होते क्या है, साइन थीटा में, साइन थीटा, परपेंडिकुलर कौन में, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और हाइपोटेन्यूस क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ बोट। थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ बोट। ये आपकी डायरेक्शन ऑफ बोट होनी चाहिए, ताकि आप ए से एग्जैक्टली वहां हो जाओ, ए से बी पहुंचने के लिए, कैसे लिखते हैं, हट ए से बी पहुंचने के लिए आपकी ये डायरेक्शन होनी चाहिए, समझ गया भैया। अच्छा एक मिनट रुको, अब अगर इस रिवर की चौड़ाई क्या है भैया, डी है, क्या है, तो भैया कितना टाइम लगेगा इसे तैरने में, तो आपने देखिए ये ध्यान में, चौड़ाई के अलोंग जो वेलोसिटी होगी उसी से आप तैर रहे हो, चौड़ाई के साथ कौन सी वेलोसिटी है, चौड़ाई के साथ ये वेलोसिटी है क्या, ये चौड़ाई ऐसी है, वेलोसिटी ऐसी है, ये इससे नहीं लूंगा, ये वेलोसिटी है नहीं, चौड़ाई तो ऐसी है, वेलोसिटी है ऐसे नहीं, ये वाली वेलोसिटी से हम पार कर रहे हैं, ठीक है, जिस वेलोसिटी से आप पार करोगे उसी वेलोसिटी को आपको लेना है। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, अगला टॉपिक क्या है भैया, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो क्या होता है, विड्थ ऑफ रिवर अपॉन में वेलोसिटी with which a river is crossed, रिवर, चुप रहा है, एक बात नहीं होगी, ठीक है। तो विड्थ कितनी है भैया, डी, और कितनी वेलोसिटी से उन्होंने पार किया भैया, तो वीबीआर से, कितने से, वीबीआर की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, तो डी अपॉन में अंडर रूट वीबी स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत नहीं भैया, इतने टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर देगा, ठीक है भैया, समझ गया, ठीक है भैया। और चलो ठीक है, और क्या नहीं कुछ, अच्छा ये डिस्टेंस पूछ लेगा सीबी, तो क्या करोगे, सीबी वाला डिस्टेंस, नाउ सीबी, अगर सीबी भी कैलकुलेट, नाउ सीबी क्या होगा, सीबी वही डिस्टेंस है क्रॉस करने से पहले का डिस्टेंस, सीबी देखिए क्रॉस कर लेगा, क्रॉस करने में इतना टाइम है, इतना टाइम में क्रॉस कर रहा है, ध्यान दीजिए भैया, इतने टाइम में ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो ये सीबी भी इतने टाइम तक करेगा, सीबी वाला डिस्टेंस भी तो इतने टाइम तक किया जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए रिवर नहीं तैर रही होती तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे पहुंचता ना, अगर रिवर नहीं फ्लो कर रही होती, रिवर स्टिल होती, तो वो यहीं पे पहुंचता, ठीक है, लेकिन रिवर के तैरने की वजह से वो कहाँ पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, कब पहुंचा, बी पर कब पहुंचा, जब रिवर क्रॉस कर ली उसने, तो यानी उसकी इनिशियल डायरेक्शन ये थी, यहाँ पहुंचना चाहिए था, लेकिन रिवर के फ्लो की वजह से वो यहाँ पहुंच गया, तो कितनी देर में पहुंचा होगा, जितनी देर में उन्होंने क्रॉस किया होगा, तो भैया वही टाइम पूछता, कई बार ये भी पूछ लेता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले की उंगली होती है, तो सीबी डिस्टेंस होता है, क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, तो भैया ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि रिवर की स्पीड क्या है भैया, कांस्टेंट है, तो रिवर की स्पीड क्या है वी आर, और टाइम कितना लगा भैया, तो टाइम ये वाला टाइम, ये वाला लेना आपको, डी अपॉन में अंडर रूट वीवी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, दैट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये रिवर को क्रॉस करने का टाइम आ गया, और सॉरी सीबी को कवर करने का टाइम आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये सबसे छोटा डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, उसको कवर करने के लिए टाइम
वगैरह सब कुछ बता दिया आपको मैंने, कितनी वेलोसिटी, समझ गया भाई। अगला आ रहा है आपका, ठीक है, अगला आ रहा है आपका शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट, वक्त कम चाहिए, तैरना, बस तैर के पार करना है, जल्दी पार करना है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन में हो सकता है जब आप रिवर की फेवर में करो, रिवर के अगेंस्ट में ना जाओ, रिवर के अगेंस्ट, अगर आप रिवर के फेवर में भी चलोगे फिर भी आप पार नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर अपनी डायरेक्शन में आपको भाग लेगी, रिवर तो समुद्र में जा रही है ना, तो आपको पार ही नहीं कर पाएगी। तो अगर आपको जल्दी से पार करना चाहते हो तो एक काम करना भैया, हमारे पास एक तरीका है कि हम रिवर के अगेंस्ट में काम ना करें। अगर हम रिवर के अगेंस्ट में काम करेंगे तो भैया टाइम तो ज्यादा लगेगा, पहला वाला केस रिवर के अगेंस्ट में था थोड़ा। दूसरे केस में अगर हम कहें कि रिवर के फेवर में करो तो भैया कभी पार ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिवर तो समुद्र में लाके ले आएगी मुझे। तीसरा केस जो है, ठीक है, कि मेरे को शॉर्टेस्ट टाइम में पार करना है, टाइम कब लगना चाहिए, तो ऐसा जब भी पॉसिबल जब मैं रिवर के अगेंस्ट में ना रहूं। रिवर के अगेंस्ट में ना रहने का मतलब है कि मैं रिवर के फेवर में नहीं हूं, रिवर के अगेंस्ट में ना होने का मतलब है कि मैं रिवर की डायरेक्शन के फ्लो के उल्टी डायरेक्शन में ना तैरूं, ऐसा कुछ ऐसा। ये देखिए ऐसा, सुन लीजिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, अगर मैं ऐसे तैरूंगा रिवर की फेवर में तो कभी नहीं पार कर सकता, क्योंकि रिवर अपनी डायरेक्शन में लेके चली जाएगी। और अगर मैं ऐसे तैरूंगा तो फिर भी रिवर के अगेंस्ट में काम करूंगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसी है और मेरे को टक्कर मार रही है, मेरे को टक्कर मार रही है, ठीक है, दिक्कत कर रही है, ठीक है। तो रिवर के अगेंस्ट में होगा ना, ये चीज और ये चीज एक दूसरे के तीर से तीर मिल रहे हैं ना, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में। लेकिन अब देखिए, सुन लीजिए, मौर्य बहुत मारूंगा तो यहीं पे आके, ठीक है। अब देखिए अभी क्या हुआ कि अब कैसे तैरा जाए, तो भैया एक काम करते हैं, मैं, रिवर ऐसे तैर रही है, हाँ रिवर ऐसे बह रही है, ऐसे, और मैं अपने आप को बस जस्ट एकदम स्ट्रेट ले चलूं। अब इस कंडीशन में रिवर मुझे धकेलेगी और मेरा पाथ ये रहेगा, ये रहेगा, लेकिन रिवर धकेल धकेल के मुझे यहां कर देगी। मैं चल इस रास्ते पर रहूं लेकिन मैं पहुंच यहां पे रहूं, इस कंडीशन में मैं रिवर के अगेंस्ट में नहीं चल रहा, ना रिवर के अगेंस्ट में, ना रिवर को फेवर कर रहा हूं। रिवर मुझे जहां ले आ रही है जान दो, लेकिन मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं। मेरी मंजिल क्या है भैया, टूवर्ड्स अगली साइड, टूवर्ड्स अगली साइड। ये बैंक फर्स्ट से लेके कहां जाना है भैया, बैंक फर्स्ट से लेके आपको कहां जाना है, बैंक सेकंड की तरफ, ठीक है। पार करना है अपने को, जल्दी से पार करना है, जल्दी से जब भी पार कर सकते हो, जल्दी से जब भी आप पार कर सकते हो जब आप रिवर के अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं। और रिवर के अगेंस्ट में मतलब रिवर की वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी टक्कर नहीं दे रही है एक दूसरे को, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी टक्कर नहीं दे रही है, आप सीधे सीधे निकल रहे हो। रिवर थे, तू ऐसे आ रहा था, रिवर ऐसे आ रही थी, अब तो यार अगेंस्ट नहीं है, तू देख नहीं रहा, डायरेक्शन लगभग तेरी भी सेम है, उसके अपोजिट है लगभग। तू किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब ऐसे एंगल से तो उसका मतलब थोड़ा बहुत तो अपोजिट हो गई, अगेंस्ट हो गई। तूने क्या कर दिया, हम इस वाले रास्ते पे चल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, रिवर मुझे कहीं पर भी ले जाए, कहीं पर भी ले जाने का मतलब है कि आप उसके अगेंस्ट में नहीं हो। तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, रिवर मेरे को कहीं पर भी ले, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ऐसे पार कर रहा हूँ, रिवर मुझे इस डायरेक्शन में लेके जा रही है, ठीक है। तो यानी क्या, वो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही हो गया, बोट की वेलोसिटी रिवर की वजह से ही हो गई। और ये क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और आप कहां चले थे, वेलोसिटी ऑफ बोट ये रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इस डायरेक्शन में निकले, रिवर ने ढकेल ढकेल कर, रिवर कहीं पर भी लिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस पार करना है। तो रिवर कहीं पर भी लिया तो इसका मतलब मैं अगेंस्ट में नहीं हूं। पिछले केस में क्या था कि रिवर मुझे मुझे एक एग्जैक्ट पोजीशन पे आनी थी, यानी मुझे रिवर के अगेंस्ट में काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बी पर ही जाना चाहता। यहाँ पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां जा रहा हूं, ठीक है। रिवर मुझे कहीं पर भी लिया है, बी और सी कुछ भी हो सकता है, बी और सी, लेकिन मुझे उसमें क्या था भैया, मुझे ए पर ही पहुंचना था, ए पर ही पहुंचना था, बाउंडेशन थी, इसलिए रिवर के अगेंस्ट में हुआ है, ठीक है। इस केस में मुझे कहीं पर भी सी, कहीं पर भी पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पार करना, तो मैं अपनी वेलोसिटी को ऐसे ही रखूंगा, रिवर मुझे धकेल लात मार मार के कहां ले आएगी, सी पर, ठीक है, कहीं और पहुंचा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज द डायरेक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या है भैया, ये वेलोसिटी किसकी वजह से आई है, बोट की वेलोसिटी रिवर की वजह से ये हो गई है। मैंने क्या रखा है, बोट की वेलोसिटी ये, और ये क्या है, रिवर की वेलोसिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या हुआ, क्या देखिए आप, रिवर की विड्थ क्या है, हाँ, अब टाइम कम ही एक्चुअल में, देख सुन क्या होता है, सुनो देखिए टाइम कम कैसे लग रहा है। मैं, मेरी वेलोसिटी ऐसे में 2 मीटर पर सेकंड है मान ले,
2 मीटर, ऐसे में 2 मीटर पर सेकंड है, और रिवर की वेलोसिटी क्या 4 मीटर पर सेकंड है ऐसे में। तो आपको पता है रिवर 1 सेकंड में 4 मीटर मुझे इधर ले आएगी, 4 मीटर इधर ले आएगी, लेकिन 1 सेकंड में मैं ऐसे में 2 मीटर तो जाऊंगा। अब मान ले रिवर की चौड़ाई क्या 20 मीटर है, क्या है 20 मीटर, तो मुझे मैं कितना टाइम में पार कर लूंगा, क्योंकि मैं ऐसे में 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा हूं, तो 20 मीटर कितना टाइम में कर लूंगा 10 सेकंड में। रिवर मुझे लेती आएगी, मैं ऐसे चलूंगा, रिवर मुझे ऐसे धकेलेगी, मैं ऐसे, ये दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं। मैं ऐसे चलूंगा, रिवर मुझे ऐसे धकेल देगी, मैं ऐसे चलूंगा, रिवर मुझे ऐसे धकेल देगी, मैं ऐसे चलूंगा, रिवर मुझे ऐसे धकेल देगी, मैं ऐसे चलूंगा, रिवर, मतलब मैं जो डिस्टेंस 1 सेकंड में कर रहा हूं तो कर ही रहा हूं, रिवर भी मुझे करवा दे रही है। तो मुझे अपने, मैं तो अपनी वेलोसिटी से पार कर रहा हूं ना, तो जिस वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से पार कर रहा हूं मैं, इस वाली वेलोसिटी पार कर रहा हूं, तो भैया इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, टाइम पे पार करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बोला प्रभात? हाँ, लेकिन मैं जो डिस्टेंस कवर कर रहा हूं 1 सेकंड में वो कर ही रहा हूं, रिवर मुझे कहीं पर भी, मुझे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये कितना भी दूर बड़ा हो, ये कितना भी बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं 1 सेकंड में इतना तो कर ही ले रहा हूँ 2 मीटर। तो अगर 20 मीटर इसकी चौड़ाई है, 2 मीटर 1 सेकंड में कर रहा हूं, तो 10 सेकंड में पार कर लूंगा रिवर को, समझ गया? अब रिवर ऐसे ले जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तो वही वाला केस है फिर, ठीक है, उसमें अगेंस्ट, हाँ यहाँ पर कोई भी पॉइंट है सी, कोई सी कहीं पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रिवर कहीं ले जाए मुझे, लेकिन मेरे को पार करना है। किसमें? अबे इसमें रिवर की वेलोसिटी नहीं जुड़ रही मेरे साथ, इसमें ये हो रहा है कि भैया मैं रिवर की वेलोसिटी को कंसीडर ही नहीं कर रहा, मैं केवल अपनी वेलोसिटी कंसीडर कर रहा हूं। अब मुझे सुन, रिवर की वेलोसिटी, अरे एक मिनट जा, एक मिनट जा, ये रिवर की कुल चौड़ाई है, ये 20 मीटर है मान ले, मैं 2 मीटर 1 सेकंड में इधर कर रहा हूँ, रिवर 5 मीटर मुझे ले आ रही है, तो मैं 2 मीटर ऐसे करूंगा, ऐसे तो चलूंगा, मेरा पाथ ये रहेगा, तो उस पाथ में ये क्या होगा 5 मीटर होगा, और ये क्या होगा 2 मीटर होगा, मैं और चले जाऊंगा इधर, तो ये क्या होगा फिर, ये इस वाले पाथ में, ये वाले पाथ में, इस वजह जो बना आपका, इस वाले पाथ में क्या होगा, ये यहां से ये 5 मीटर होगा, और ये क्या होगा भैया आपका 2 मीटर होगा, फिर रिवर मुझे ऐसे लेगी, तो उस इस वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल बना ना अगला वाला, तो इस वाले में क्या होगा 2 मीटर होगा, ये क्या होगा 5 मीटर होगा, फिर रिवर ऐसे लेगी, तो फिर क्या बन गया ट्रायंगल बन गया, ये फिर क्या होगा 5 मीटर, टाइम तो वही लग रहा है ना 2 मीटर पर सेकंड। अब मैं पार किससे कर रहा हूं, इससे पार कर रहा हूं, इससे पार कर रहा हूं, और 1 सेकंड में इसके अलावा कितना चल रहा हूं मैं 2 मीटर, रास्ता आपको ये दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में मेरा इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट हर सेकंड में क्या हो रहा है 2 मीटर ही हो रहा है, और इसके अलावा क्या हो रहा है 5 मीटर, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे पार करना, रिवर की चौड़ाई क्या 20, और मैं ऐसे में चेक वाई के अलावा कितना चलाऊं, ऐसे में कितना चलाऊं 2 मीटर, समझ गया? समझ गया? ये होता है। अब मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ, चलो एक एग्जांपल है, स्टेयर होती है, ऐसे स्टेयर होती है ना, ऐसे स्टेयर होती है, मुझे 10 मीटर की हाइट पर चढ़ना है, जमीन से हाइट देख रहा हूं मैं, मुझे इससे मतलब नहीं, इस रास्ते से मुझे पूरी हाइट पे चढ़ना है, मैं कह रहा हूं हाइट पे चढ़ने की मेरी रफ्तार जो है 2 मीटर पर सेकंड है, तो मैं कितनी देर में चढ़ जाऊंगा 5 सेकंड में चढ़ूंगा। तो अगर तू इस रास्ते को देखेगा, ये 10 मीटर थोड़ी ना है, ये रास्ता 10 मीटर से ज्यादा है, मुझे कहां चढ़ना है हाइट पे जाना है, तो हाइट पे जाने के लिए मैं यही रास्ता तो लूंगा, और ऐसे में स्पीड लूंगा, तो मुझे रिवर पास करनी है ना, तो ऐसे में मेरी कितनी स्पीड है भैया वीबी, और ऐसे में हाइट कितनी है जो पार करनी है मुझे डी, समझ गया भैया? इसलिए टाइम इसके में क्या होता है कम लगता है, समझ गया? ये होता है, समझ गया? देखो ये चीजें ना, ये अच्छे टॉपिक्स होते हैं, इनमें दिमाग लगाने की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए ध्यान रखना, विजुलाइज करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट कराता इसको, ठीक है? ये स्टीयर वाला एग्जांपल सही है कि आपको एच हाइट पर जाना है, ठीक है, आप ऐसे में 2 मीटर जा रहे हो, ऐसे में कितना भी जाओ मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो हाइट भी आना है ना, तो मैं कितनी देर में कर लूंगा 5 सेकंड में कर लूंगा, हाइट कवर कर लूंगा। हाँ ज्यादा कहां लग रहा है, ज्यादा बताइए मैं कह रहा हूं ऐसे में हाइट पे मैं 2 मीटर पर सेकंड जा रहा हूं, मुझे ऐसे में कितना भी कोई कुछ भी लगे, मुझे उससे क्या मतलब है, ऐसे में तो मैं 2 मीटर पर सेकंड जा रहा हूँ, वो जो 10 मीटर की हाइट है वो कितनी देर में कर लूंगा, अगर मैं 2 मीटर ऊपर से ऊपर जा रहा हूँ तो उससे टाइम का क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ तो टाइम का थोड़ा फर्क पड़ रहा है, मैं तो 10 सेकंड में करूंगा ना। इसमें आप ना 2 चीजों को एक साथ मिला रहे हो, अगर आप देखोगे ना तो ये किसके अलोंग मोशन है, वाई के अलोंग, वाई के अलोंग की वेलोसिटी लेना, वाई के अलोंग का डिस्टेंस लेना, बस खत्म हो गया, समझ गए?
ये वाई के अलॉन्ग डिस्टेंस है और वाई के अलॉन्ग भी आपकी क्या वेलोसिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। देखो अब चलो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है सीबीएसई के हिसाब से, जिसको नहीं करना हो कोई दिक्कत नहीं मुझे। अबे यार फिर रिबैक करूंगा फिर आ जाएगा। पता नहीं आज ये बुड्ढा ज्यादा हंस रहा है। एक दिन ये इसकी कॉल आई, मैंने सोचा कोई इसके पापा को बोल रहे हैं, इसकी आवाज ही ऐसी है। देखिए भैया, ओए ये क्या भैया थीटा एंगल, सुन लीजिए, और जिसको क्रॉस करना उसकी चौड़ाई क्या भैया, डी है। तो ये क्या है, ये वेलोसिटी का भाई जब रिवर ने धक्का दिया, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये है। ये क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ बोट है, और ये क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ रिवर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अपने को परले बैंक में जाना, परले बैंक की दूरी क्या है, डी है, और उसको इस दूरी को कवर करने के लिए मैं इस वेलोसिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना, ये मुझे इस वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो इस वेलोसिटी से मेरा कोई सरोकार नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो भैया, तो नाउ पहले ये निकालते हैं। नाउ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगी, तो चलो भैया देखिए, तो इस केस में क्या हाइपोटेनियस है, वी नो, इन ट्राइंगल ओए एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस क्या है भैया, वीबीआर, परपेंडिकुलर कौन है, वीआर, और बेस कौन है भैया, वीबी। तो वीबीआर की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ, सेम कहाँ आ रहा है बताइए, सेम कहाँ है, हफ्ता मार दूंगा खींच के, सेम कहाँ है देखियो। मैंने क्या बोला, तूने बोला सेम बोला ना, ये कह रहा है इतना चुप रहा। अब देखिए इतना हो गया, मतलब अब ये एंगल निकालना है थीटा, तो कैलकुलेशन फॉर थीटा, थीटा को कैलकुलेट करना है, थीटा को कैलकुलेट करना है। तो थीटा यहाँ पर आपको क्या रखा है, ये परपेंडिकुलर और क्या रखा बेस, ये कैलकुलेट कर रखा है, इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो tan थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है सुअर, थीटा के सामने कौन है, वी आर, परपेंडिकुलर क्या भैया, वी आर, और बेस क्या भैया, वी बी। तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स वी आर अपॉन में वी बी। ये होगी भैया आपके, आप जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हो, ठीक है। फिर आ रहा है भैया टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस दी रिवर। तो भैया टाइम कितना लगा, टाइम क्या होता है भैया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आपको बता दूं, ये जो सुन ले, जब आप ये वाला डिस्टेंस लोगे क्रॉस करने में ना, तो ये वाली स्पीड भी लोगे, टाइम वही आएगा। और जब आप ये वाला डिस्टेंस लोगे तो इसी वाली स्पीड को लोगे, समझ गया, टाइम में समझ गया। क्योंकि आप ए से सी पर पहुंचे तो क्रॉस ही कर लिया आपने, तो क्रॉस कर लिया, तो वही ए से बी पर भी पहुंचो फिर भी क्रॉस कर लिया, तो टाइम तो सेम ही लगेगा ना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस अगर ले रहे हो आप ए बी ले रहे हो, तो स्पीड क्या लोगे, वी बी। या आप डिस्टेंस ले रहे हो ए सी, तो स्पीड क्या लोगे भैया, ठीक है भैया, ए सी में आएगा, समझ गया, ये हो गया। अच्छा ये वाला बीसी डिस्टेंस क्या होगा, बीसी, तो भैया क्या होगा, बीसी होगा आपका स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड कितनी भैया, वी आर, और टाइम कितना लगा भैया, तो ये रहा ए बी अपॉन में, ये यही हो गया। ये दो टॉपिक थे इसके, ठीक है, बोर्ड की प्रॉब्लम के, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे रहने दें, कल क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। आज मैं इसकी वो पीडीएफ नहीं भेज रहा, रिकॉर्डिंग देखनी है आपको।